नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। पहले से ही वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो हमें जानकारी भी दे रहे थे। नेपाल के लुम्बिनी से कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले नेपाल पहुंचे, जहां लुम्बिनी वो गए और उसके बाद भगवान बुद्ध को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया और उसके बाद उनका कुशीनगर का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर पहुंच चुके हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। करीब 15 मिनट उनका यहां पर रुकने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, कुशीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं वो वस्त्र चढ़ाएंगे, कैंडल जलाएंगे। 15 मिनट के रुकने का कार्यक्रम और उसके बाद प्रधानमंत्री आज ही लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में भी डिनर का कार्यक्रम है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और वहां पर डिनर किया जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर यही है, कुशीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। स्वागत के लिए केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ कई सांसद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही थी और अब नेपाल के लुम्बिनी से कुशीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। वहां उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और उसके बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से पहले प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। 15 मिनट करीब यहां पर रुकने का कार्यक्रम है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ निकल जाएंगे। ये दौरा बेहद खास है, प्रधानमंत्री मोदी कहा, जहां सुबह सुबह प्रधानमंत्री आज नेपाल पहुंचे। नेपाल के लुम्बिनी में मोदी अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। इसके साथ साथ भारत और नेपाल के संबंध पर बातचीत हुई, वहां पर भी पूजा अर्चना हुई और अब प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी एक एक अपडेट आपको देंगे। कुशीनगर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जब महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट की ओर से कल फैसला आना है। तीसरे दिन का आज सर्वे हुआ, वहां पर अभी क्या हलचल है वो जानेंगे। सीधे रुक करूंगे अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, वो वहां पर मौजूद है, वहां से क्या जानकारी वो देंगे। सीधे वीरेश जी, आप ही के पास में आऊंगी क्योंकि कल कोर्ट का फैसला आना है और आज जो कुछ भी सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। हिंदू पक्ष उससे बहुत खुश भी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के तर्क बिल्कुल अलग हैं। देखिए, मैं इस वक्त 80 घाट पर हूं और यहाँ की प्रबुद्ध जनता हमारे साथ है। आज सर्वे का तीसरा दिन था, यानी आखिरी दिन था। कल कोर्ट में सारे सर्वे की रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जनता से पूछते हैं कि 3 दिन जो यहाँ चला और जो बातें हुई, जो सर्वे हुआ, जो साक्ष्य इकट्ठा हुए, कोर्ट कचहरी, वादी प्रतिवादी, तमाम तरह की बातें हुई, तो आखिर इनका क्या राय है और इनकी क्या बातें हैं? क्या ज्ञानवापी विवाद समाधान की दहलीज पर पहुंचा या नहीं पहुंचा? इस तरह की भी बातें हैं। ये बताइए कि ज्ञानवापी जो विवाद है अब समाधान की दहलीज पर पहुंच गया क्या? ये 3 दिन का मामला नहीं है, ये 3 दशकों का मामला है, 3 पीढ़ियों का मामला है और ये हमारी आस्था के साथ खेला जाता है। जो इसके पहले लोग थे, जिन लोगों ने इस देश को सजाया, जिन लोगों को इस देश की जिम्मेदारी मिली, हमारे जहां हमारी आस्थाएं हैं वहीं क्यों चोट मारी जाती है। और आज दिखाई दिया है, जब खुदाई हुई है, जब उसकी जांच पड़ताल हुई है, कायदे से हमारे न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तो वहाँ अभी सिर्फ 12.5 फीट का लिंग मिला हुआ है। हमारा ननिहाल है नीलकंठ पर, विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में। हम एक अखंडानंद जी, स्वरूपानंद जी जिनके विद्यालय में पढ़ते थे, भागवती जी हमसे कहते थे कि बेटा जब शिवलिंग को लेकर के पुजारी कूद पड़ा इस कुएं के अंदर, वही शिवलिंग है। अगर उसको कायदे से खोजा जाए तो वहाँ और चीज़ें मिलेंगी, हमें पूजा नहीं करने दिया जाएगा। आप हमारे आस्था पर चोट करेंगे,
आप जहाँ हमारी मथुरा है, जहाँ हमारी काशी है, जहाँ हमारा अयोध्या है, वहाँ ही जाकर के आप मस्जिद बनाएंगे, वहीं आप खुदा से बात करेंगे। मतलब आप आगे की भी बात कर रहे हैं। कोर्ट कमीशन की जो तैयारी है उससे आपको लगता है कि ये समाधान हो जाएगा? आपको कुछ उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो आज शिवलिंग मिला हुआ है, हमें तो लगता है कि एक भाषा प्रेम की भाषा होती है, प्रेम से इन लोग को छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग को वहाँ पर मंदिर बनना है, क्योंकि हम लोग के बाबा वहाँ मिल चुके हैं, इसलिए प्रेम से इन लोग को जगह छोड़ देना चाहिए। हम लोग अपना मंदिर बनाएंगे। युवा नेता, युवा साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लें। भैया ये बताइए, ये तो आगे की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि छोड़ दें और वहाँ जो शिवलिंग मिला है वो संरक्षित करने के लिए बहुत उसको सिक्योरिटी के लिहाज से सबको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, कमिश्नर, जिलाधिकारी सब। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हम बाबा को खोज रहे थे मसाने में, बाबा मिले तय खाने में। तो कौन सा? हम बाबा को खोज रहे थे मसाने में और बाबा मिले तय खाने में। तो न जाने कितने सदियों से आक्रांताओं द्वारा कितने चोट पहुंचाए गए, कितने आघात किए गए हिंदू संस्कृति पे, इसलिए कि हम सहिष्णु हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इससे पहले भी कहा जाता है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले आप उदार बनिए, उसके बाद हमारी सारी वसुधा आपका कुटुंब बनेगा। तो यहाँ उदारता नहीं रही, यहाँ केवल आक्रांताएं आए और हमारे चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारी संस्कृतियों को छिन्न भिन्न किया और तलवार के दम पे न जाने कितने लोगों को सूली पे लटका दी गई, कितने लोगों को धर्मांतरण कराए गए। कहीं न कहीं वो पीड़ा, वो दुख दर्द बाबा नंदी बैठ के देख रहे थे और आज यह नंदी की तपस्या पूर्ण हुई। और मैं पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह जल्द से जल्द ज्ञानवापी जो कथा कथित मस्जिद है, वह जहाँ कथा कथित नमाज हुआ करते हैं, जहाँ कथा कथित लोग वज़ू करते थे, बताइए जहाँ बाबा हैं वहाँ के जल पे आप हाथ और पैर धो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बाबा उनको बाबा सीर हो जाए, जो जिन लोगों ने वहाँ हाथ पैर धोए। इस तरीके से मतलब हमारे जहाँ आराध्य हैं, जिनको शंकराचार्य भगवान ने आकर के स्थापित किया। की बात को समझ में आ गया सबको। आप बताइए कि ये जो सर्वे 3 दिन की जो मशक्कत हुई है और लगातार बवाल भी हुआ जो जुमे के दिन, और कानून व्यवस्था तो ठीक रहा, तो सर्वे से आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद जो वर्षों से चला आ रहा है वो समाधान हो जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो काशी की पहचान है, काशी की पहचान जब आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा, काशते प्रकाशते इति काशी। और जो काशी प्रकाशित करती है लोगों के अंतःकरण को प्रकाशित करती है, उसमें कहीं न कहीं ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश से यह पूछना चाहता हूं कि देश की ऐसी कौन सी मस्जिद है या विश्व की कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत के आधार पे हो, या मैं यह पूछना चाहता हूं कि उर्दू के किस शब्दकोश में ज्ञानवापी नाम है। ऐसे तो अगर मस्जिद सांस्कृतिक नाम पे इतना ही रखने का इन मुस्लिम भाइयों को शौक है तो एक मस्जिद बनाइए, नाम रख दीजिए नरेंद्र मोदी के नाम पे मस्जिद बना लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ज्ञानवापी का क्या तात्पर्य है, दर्शकों को भी समझाइए, बताइए। आप कह रहे हैं कि ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, उर्दू से वास्ता नहीं है, तो बताइए। देखिए, ज्ञान शब्द जो है, संसार में जितने विषय हैं, आपको हर व्यक्ति को समझ में आता है, संसार में जो भी हैं सब विषय हैं, वो सब ज्ञेय हैं। और जो वो ज्ञेय हैं वो हमारे अंतःकरण के आधार हैं, और वही जो अंतःकरण के आधार है वही ज्ञान स्वरूप हैं। और वही ज्ञान स्वरूप जो है, जो ज्ञान की वापी अर्थात तात्पर्य होता है कुआं। तो काशी की बहुत पुरानी परंपरा रही है, हजारों वर्षों की, कि यहाँ तमाम ऐसे कुएं आपको मिलेंगे, चाहे आप उनको वापी कहिए और चाहे लोलार कुंड के नाम पे कुंड कहिए, और चाहे मृत्युंजय महादेव के नाम पे नागकूप, जहाँ सदियों से शास्त्रार्थ होता आ रहा है, नागकूप कहिए, लेकिन है वो एक कुआं वस्तुतः। जो मिला के उसके उद्धार की आप बात कर रहे हैं। और आप देखिए जो सर्वे हुआ उससे आप काशी की जो जनता है उसको उम्मीद कितनी है कि ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी और या विवाद और आगे बढ़ेगा? बहुत सारे विवाद यहाँ पर बहुत पहले से देखने को मिले, तो आपको लगा कि अब आखिरी दौर में है? बिल्कुल, ये सर्वे हुआ है तो निश्चित रूप से हम सभी काशी वासियों को एक काफ़ी उम्मीद जागी है। ये न्यायालय प्रशासन और न्यायालय इसमें आके जिस त्वरित कार्रवाई से आज हमारे जो भी कमिश्नर और हमारी कानूनी जो किया गया है
तो हम सभी काशीवासियों को पूरी तरह उम्मीद है कि ये पूर्णतः अब 17 तारीख को, ये कल के दिन में ये पूर्ण हो जाएगा, कुछ क्लियर हो जाएगा ना। आप बताइए, युवा साथी हैं आप, ये जो शिवलिंग को संरक्षित करने की बात हो रही है, जो शिवलिंग मिला है तालाब के अंदर, उससे बहुत उम्मीद है क्या कि आपको जो ये समस्या है सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी था वो सब सामने आ गया। जो हमारा जो भी वर्तमान था सब इस समय सामने आ रहा है। मंदिर हमारा बनेगा वहीं पर, जो भी था वो पूरा दिख रहा है सामने। अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जानकारी आ रही है और ये जानकारी दर्शकों को भी बताना ज़रूरी है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, बताइए क्या जानकारी? देखिए, ये जो पूरा विवाद है इसमें पल पल नए नए अपडेट होते जा रहे हैं और आपको बता दें कि 17 मई को जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट की जानी थी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 17 मई को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होना बेहद मुश्किल है। कल कोर्ट कमिश्नर जो अजय मिश्रा हैं वो कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनसे ये गुहार लगा सकते हैं कि चूंकि हमें डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, इस वजह से थोड़ी मोहलत दी जाए। 2 से 4 दिन की मोहलत मांग सकते हैं और किसी नई तारीख पर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अदालत में सबमिट की जा सकती है। तो कल रिपोर्ट सबमिट हो पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है और इस बारे में तस्वीर कल ही साफ हो पाएगी। लेकिन कल कोर्ट कमिश्नर की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो अदालत के सामने रखी जाएगी और उनसे थोड़ा वक्त दिए जाने की मांग की जाएगी। कहा यह जाएगा कि लंबा चौड़ा 3 दिनों तक सर्वे चला है, मोटी फाइल बननी है, ड्राफ्टिंग लंबी करनी है और उसमें कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो, इसलिए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा। इस तरीके की एप्लीकेशन कल जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा है उनकी तरफ से अदालत में दाखिल की जाएगी, कर दिया जाएगा। दर्शकों को एक बार फिर से इस संक्षेप में इस नई खबर के बारे में बताइए। देखिए, पूरा मामला ये था कि बनारस की अदालत ने एक कमीशन का गठन किया था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे, 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। उन्हीं तीनों कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में पूरे परिसर का 3 दिनों तक सर्वे चला। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे सर्वे खत्म हुआ और पिछली बार के जो आदेश था उसके मुताबिक 17 मई को अदालत में रिपोर्ट पेश की जानी थी कोर्ट कमिश्नर की। लेकिन कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है, इसलिए ऐसे मामले में ड्राफ्टिंग जो है वो बेहद गहन पड़ताल के बाद ही तैयार की जाएगी। एक एक तथ्य को उजागर किया जाना है और ड्राफ्टिंग में वक्त लगेगा। क्योंकि आज दोपहर ऋषि हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के करीब इनका घर है और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के समीप है। ये सौभाग्यशाली हैं कि इस जगह पर ये जन्म लिए, इनकी दुकान मकान सब है। तो ये बताइए, जब से पैदा हुए उस जगह पे तब से क्या महसूस किया आपने? आज 3 दिन के सर्वे हुआ, आप पल पल की जानकारी रख रहे थे, घर से ही सब कुछ देख ले रहे थे। पुलिस तो हमें ना घुसने दी, आपको बहुत घुसने दी। वहाँ पे आपका घर है, दरवाजा है, दुकान है, तो आप जो फील कर सकते हैं इस सर्वे से, आपको लगता है ज्ञानवापी ये समस्या वो समस्या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, अगर कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए और न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोग अपने बचपने में जाते हैं, जब हम लोग आज से 30 साल पहले 35 साल पहले जाते हैं, तो उस समय की परिस्थितियों से और आज की परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। पहले हम लोग जिस आसानी से मंदिर में चले जाते थे, मस्जिद में चले जाते थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। लेकिन आज जो चीज़ें जिस प्रकार से ये घटनाक्रम तेज़ी से बदला, उसके बाद आज की स्थिति ये है कि सुरक्षा के साथ साथ एक अदृश्य दीवार भी है जो हमें कहीं आने जाने से रोकती है। और जो ये न्याय पालिका का जो कार्य चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़े ही निर्विघ्न रूप से चल रहा है और शासन प्रशासन बड़े ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण। क्या है ना, शांतिपूर्ण तरीके की बात तो है ही है, लेकिन हमारे पास जो हमारे सोर्सेज है ना, खबर लगातार भेज रहे हैं और हमारे स्क्रीन पर यानी टेलीफोन की स्क्रीन पर ऐसी तस्वीर आई है, ऐसी खबर आई है कि जिसे हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। और ये तस्वीर क्या है, मोहम्मद मोइन बताएंगे। तस्वीर पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी रूप से ये देखिए, फ़ोन इधर का उधर हो रहा है, लेकिन इसे बड़ा करने की कोशिश करें। आखिर ये क्या है? देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर आज वही तालाब है मस्जिद के आंगन में जो स्थित है, वज़ू खाना तालाब, जिसको दावा ये किया गया है कि यहाँ जो आकृति मिली हुई है वो शिवलिंग है और इस वजह से इस जगह को सील कर दिया जाए। तो बनारस के जो सिविल जज हैं सीनियर डिवीज़न, उन्होंने इस जगह को सील किए जाने का आदेश भी दिया है, निगरानी करने का आदेश दिया है ताकि इस जगह से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। हालांकि ये तस्वीर पुरानी है लेकिन जगह वही है, इसे देख करके एबीपी गंगा के दर्शक समझ सकते हैं। और हम
क्लोज करके थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये मस्जिद का बरामदा है और मस्जिद के बरामदे से सटा हुआ ये आंगन है और आंगन में ये जो जगह है यही तालाब है, ये वज़ू खाना है जिसमें ये छोटे छोटे जो चबूतरे बने हुए हैं ये देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इस जगह पर, चूँकि आज भी मैं इस जगह से होकर आया हूँ, तो अब इस जगह पर लोहे की जालियाँ लगा दी गई हैं और पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। दो तरफ से एक छोटा छोटा रास्ता खोला गया है ताकि लोग अंदर दाखिल हो सकें। तो इसी जगह को सील किए जाने का आदेश आज बनारस के अदालत से दिया गया है। श्री, आप बता रहे थे कि एक जमाना था जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो वहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, सब कुछ खेलते थे, तो वो वजू खाना, वो चीज़ें क्या है जो ये बता रहे हैं? जो मस्जिद की आप पश्चिमी दीवार देखते हैं जहाँ पर मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं, पहले वहाँ एक छोटा सा मैदान हुआ करता था और कोई रोक टोक नहीं थी, तो वहाँ मोहल्ले के सारे बच्चे जुटते थे और शाम को हम लोग वहाँ पर खेलते थे। वहाँ पर सुबह शाखा भी लगती थी संघ की। उसके बाद जब हम लोगों की बॉल चली जाती थी या थोड़ा सा, जैसे क्या था कि तालाब बड़ा सुंदर, मतलब उसमें मछलियाँ थी रंगीन रंगीन, और उस समय हम लोगों ने देखा नहीं था तो हम लोग मछलियों को देखने जाते थे। उस समय बचपन का मिजाज था तो जाते थे और कोई रोक टोक नहीं थी और बड़ा ही सुंदर सा शिवलिंग मिला। हाँ, ये जानकारी तो मुझे मिल रही है। अगर मिला है तो ये निश्चित रूप से एक साक्ष्य है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो ये सिद्ध करता है कि वहाँ कभी ना कभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को ही तो संरक्षित करने की। देखिए, पूरा संरक्षित रहेगा। पहले से ही सब कुछ क्लियर था कि आज बाबा सोमवार को दर्शन देंगे और दे दिए हैं। पूरा भारत जो है बम बम कर रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, खुश है भारत के वासी। सब लोग ताली बजा के कहिए, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ विरेश जी, अभी का एक अपडेट है कि जो ज्ञानवापी मामले में जो सील का आदेश हुआ है उसके खिलाफ जो प्रतिवादी पक्ष है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ऐसी सूचना है। इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि हाई कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि ये सील की कार्रवाई हो पाती है या प्रतिवादी पक्ष इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में। शिवलिंग की बात कर रहे हैं, जो संरक्षित करने की बात है, उसे प्रिजर्व करने की बात है, उसे एक तरीके से ऐसा करना है कि कोई उसे देख न सके, उसे कोई छू न सके, और ये जिम्मेदारी कमिश्नर, जिलाधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट को दिया गया है। निश्चित के खिलाफ ये मामला जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन का ये आदेश है तो कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष इस आदेश को चैलेंज करने के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। निश्चित तौर पे शिवलिंग को लेकर प्रतिवादी पक्ष जो है, जिसे संरक्षित करने की बात की जा रही है, वो कोर्ट में जा सकता है। देखिए, वो तो न्यायालय में जाएंगे ही, वो तो हमारा मजाक उड़ाते ही रहते हैं। वो हमारा प्रतीक है उसके बारे में हमारे अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, जो देखिए ये ज्योतिर्लिंग, हमारा जो ज्योतिष स्वरूप भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है उसको वो अभी हमारे आदि शब्द कई चैनलों पर उन्होंने बोला है, उनके मौलाना बोले हैं। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हम उनके धार्मिक पर हम तो नहीं बोलते हैं घुटने के बल आप बैठ गए। हमने तो हमेशा हम तो सिर्फ ये कहते हैं तुम बाबर को अपना पुरखा मत मानो, हम जो है कि कबीर को अपना पुरखा मानने को तैयार हैं। तुम आओ और आकर के नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानो। तुम ये पूरी जो समस्या चल रही है ये केवल बाबर और औरंगजेब की समस्या चल रही है और दूसरे की नहीं चल रही है। अच्छा, क्या साहब जी ये कह रहे हैं ये? जी जरूर, वो ऐसा बीज उन्होंने रोप के गया है, उसके बट वृक्ष फले फूले और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों का उसके प्रति बोलना चाहते हैं। जी देखिए, एक बात बहुत चर्चित है, चाहे उसको आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें चाहे शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, कि न्यूटन का एक थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन का, और इसको शास्त्र में भी यही कहते हैं जस करनी तस भोगहु ताता। तो सच्चाई ये है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भी किया आज के 400 वर्ष पूर्व या हजारों वर्ष पूर्व, आज कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस 80 घाट से और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु करें ताकि जो भी हमारी संस्कृति है उसकी सुरक्षा और सुरक्षा हो सके। अच्छा, उन्हीं के हाथ में सुरक्षा है पूरा। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये कानून व्यवस्था ठीक रहा। बिल्कुल। तो जुम्मे में क्यों बिगड़ गया था पिछले शुक्रवार? देखिए, बिगड़ के गया था, जो उसने आह्वान किया था वो खुलेआम घूम रहा था। प्रशासन को कड़ाई करना चाहिए। रही बात कोर्ट में जाने की बात, तो कोर्ट को सबूत चाहिए। सबूत आज मिल गया है, इसमें कोई अब शक नहीं है कि वहाँ पे हमारे बाबा थे। इसलिए जो है कोर्ट में जाएं चाहे कहीं जाएं,
सबूत के आधार पर ही कोर्ट फैसला देता है। इसलिए हम लोग जीते आज आश्वस्त हैं ये। देखिए पूरा आश्वस्त है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग वैसे टाइप के लोग जो है ना, दिन भर बड़बड़ करके लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन जो तथ्य है, सबूत है, गवाह है, प्रत्यक्ष है, आंखों से दिख रहा है, प्रमाण है, तो उसके आगे आप क्या चाहेंगे।